हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.3 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा सॉल्व। तो हम देखते हैं नंबर 12 का क्वेश्चन। नंबर 12 में बोला गया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया है और हमने राइट हैंड साइड भी साइड में कॉपी कर लिया है कि हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता है साइन 6x का होली स्क्वायर माइनस साइन 4x का होली स्क्वायर, यानी कि अगर हम ये a बोले और ये b बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और वो हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो साइन 6x माइनस साइन 4x यानी कि a माइनस बी अब इंटू a प्लस बी, तो ये इंटू यानी कि ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, अब है साइन 6x माइनस 4x। तो यहाँ पर हमें जो है फॉर्मूला याद रखना होगा। तो हमें यहाँ पर साइन x माइनस साइन y वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस बार क्वेश्चन में साइन 6x यानी कि x और माइनस साइन 4x हमारा y के जगह लेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, और हमें यहाँ पर साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो हमें ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना है कि कैसे होगा। तो हमारा माइनस वाले में कॉस और साइन है और प्लस वाले में साइन और कॉस है। x प्लस वाई बाई टू स्टार्टिंग में होगा और x माइनस वाई बाई टू लास्ट में होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने का तरीका पहले भी बताया गया है कि कैसे ये फॉर्मूला याद रखना इजीली। तो साइन 6x माइनस साइन 4x हो जाएगा 2 इंटू कॉस अब x प्लस वाई बाई टू। तो x है हमारा 6x और y है हमारा 4x बाई टू इंटू साइन अब x माइनस वाई बाई टू। तो ये हो गया 6x माइनस 4x बाई टू। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का। अब इंटू सेकेंड में हो जाएगा 2, सेकेंड वाले में यहाँ पर प्लस है तो पहले साइन आएगा, तो 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 6x प्लस 4x 10x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 5x। तो कॉस 5x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 6x माइनस 4x बाई टू यानी कि साइन x। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन x। अब ये ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ये पूरा ही इंटू में है इंटू 2। अब ये भी हो गया आपका साइन 5x इंटू कॉस, अब ये भी हो गया आपका x। तो आपको प्रूफ क्या करना था, साइन 2x इंटू साइन 10x। अब इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं 2 cos 5x इंटू साइन 5x। ठीक है, ये 5x आगे आ गया। अब इंटू ये 2 ये साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, आपको डबल एंगल फॉर्मूला पता होगा कि 2 साइन x इंटू कॉस x होता है साइन 2x। ठीक है, 2 cos 5x इंटू साइन 5x हो जाता है आपका साइन 10x, क्योंकि आपका जो एंगल होता है उसका डबल करना पड़ता है। 5x है तो डबल करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइन 10x। अब ये 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाता है आपका साइन 2x। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में आपका था साइन 2x इंटू साइन 10x, तो वो आ गया आपका। ठीक है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपका आंसर सॉल्यूशन। अब हम नंबर 14 का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 14 में साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो आइए इसका लेफ्ट हैंड साइड उतार के सॉल्व करते हैं। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया है। इसमें हम पहले क्या करेंगे कि 2x है 4x है और 6x है, तो हम 6x और 2x को एक साथ रखेंगे और 4x को अलग रखेंगे। तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था, तो वो हो जाएगा आपका 2 साइन
अब x और y का सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6x प्लस 2x 8x डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 4x, ठीक है, इनटू कॉस x और y का डिफरेंस, तो ये हो गया 6x माइनस 2x, तो हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 वो हो जाएगा 2x प्लस 2 साइन 4x, ठीक है। तो अब यहां पर भी 2 साइन 4x है, यहां पर भी 2 साइन 4x है, तो हम 2 साइन 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका बच जाएगा cos 2x, और यहाँ पर निकल गया ये पूरा, तो आपका यहाँ पर बच जाएगा 1। और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि cos 2x प्लस 1 हो जाता है आपका 2 cos स्क्वायर x, तो ये हो गया 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4, अब ये cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये आपका राइट हैंड साइड था, यही प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं कि ये cos 2x प्लस 1 का फॉर्मूला कहां से आया। आपको याद होगा कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो जब ये माइनस 1 आपका इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, तो ये 1 आपका यहाँ पे आ गया, तो cos 2x प्लस 1 हो गया आपका 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आया, तो ये हो गया आपका नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब है नंबर 15 का क्वेश्चन, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू cot x फिर इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे cot 4x है, तो cot 4x को आप लिख सकते हैं cos 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू साइन, क्योंकि साइन पहले आता है, तो साइन a प्लस b बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू उसके बाद होगा आपका cos, तो ये हो गया cos, अब 5x माइनस 3x बाई 2, तो ये हो गया आपका 5x माइनस 3x बाई 2। आपको ध्यान देना है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा, या फिर ये 2 और ये 2 भी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया आपका एंगल वाला 2 और ये हो गया आपका नंबर वाला 2, ठीक है। तो अब है cos 4x बाई साइन 4x, उसके बाद ये हो गया 2 इंटू साइन 5x प्लस 3x हो जाता है आपका 8x बाई 2 हो गया आपका 4x, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x, ठीक है, इंटू कॉस, अभी हो गया 5x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका x, तो ये हो गया x, ठीक है। अब साइन 4x नीचे पे भी है, साइन 4x ऊपर पे भी है, तो ये दोनों आपका हो जाएगा कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x, तो ये हो गया आपका 2 cos 4x इंटू कॉस x, तो आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब हमने राइट हैंड साइड को भी कॉपी कर लिया है, तो राइट हैंड साइड में cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, तो यहाँ पे क्या है साइन a माइनस साइन b, तो हमें साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन a माइनस साइन b में होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, या फिर ऐसे x और y को a b भी चेंज कर सकते हो, जैसे a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर a और b जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म है, जैसे साइन 5x है तो 5x आपका फर्स्ट टर्म होगा, तो 5x हो जाएगा a, या फिर x भी बोल सकते हो, माइनस साइन 3x, तो साइन 3x हो जाएगा b, या उसको आप y भी लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है को आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहो, लेकिन x और y पहला जो कॉस में होगा वो 5x और 3x को सम करना होगा डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट में इंटू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो cot x है, cot x को आप लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई साइन x, ठीक है। अब ये हम डायरेक्ट सिंपल में लिख देते हैं, ये हो गया 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो x क्या है 5x है और यहाँ पर 3x है, तो 5x प्लस 3x 8x बाई 2 हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, इंटू अब साइन होगा, अब
उसके बाद दोनों का डिफरेंस यानी कि 5x माइनस 3x, तो क्या होता है 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा x, तो ये हो गया। अब साइन x और साइन x कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे बच गया, ये हो गया cos x इंटू 2 इंटू cos 4x, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 4x इंटू cos x, ठीक है। तो आपका राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो चुका है, और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड हमने दिखा दिया है। तो हमारा नंबर 15 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। अब है नंबर 16 का क्वेश्चन, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x। ये इसको लेफ्ट हैंड साइड को हमें सॉल्व करके राइट हैंड साइड के साथ इक्वल दिखाना है। तो राइट हैंड साइड में माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने नंबर 16 का लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लिया है, तो आगे पे हम लिख लेते हैं LHS, ठीक है। तो हमने 16 नंबर का लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर चुके हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है cos 9x माइनस cos 5x, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, cos a माइनस cos b। आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं, अगर आपने ये फॉर्मूला याद नहीं रखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप फॉर्मूला देख ले और याद कर ले ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। cos a माइनस cos b का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस 2 साइन, अब a प्लस बी बाई 2, तो 9x प्लस 5x बाई 2, तो ये हो गया आपका 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू, उसके बाद आपका हो जाएगा साइन 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो है आपका एंगल है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये एंगल है 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 और ये 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, अब है नीचे वाला एक का फॉर्मूला, तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो पहले आ गया 2 cos, तो cos x प्लस y बाई 2, तो a हो गया 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, अब हो जाएगा 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, तो 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये भी आपका एंगल है, इसलिए हम ब्रैकेट में दे देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 9 प्लस 5 14, 14 बाई 2 हो गया 7, तो ये हो जाएगा आपका साइन 7x इंटू साइन, अब 9 माइनस 5 हो गया 4, तो 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई नीचे पे 2 cos, अब ये हो गया आपका 17 प्लस 3 20, 20 बाई 2 10x इंटू साइन, ये हो गया आपका 17 माइनस 3 14, 14 बाई 2 हो गया 7, तो साइन 7x, ऊपर 2 और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 7x और साइन 7x भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच गया माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना था, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो आपका नंबर 16 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 18 का क्वेश्चन, साइन x माइनस साइन y डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 10 x माइनस y बाई 2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इसमें भी प्रूफ करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया, इसमें साइन x माइनस साइन y का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। क्योंकि पहले है साइन है तो आपका एक कॉस आएगा एक साइन आएगा, लेकिन अब आपका कॉस पहले आएगा कि साइन पहले आएगा, वो ध्यान देने के लिए आपको साइन देखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव साइन है तो कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, और पॉजिटिव साइन है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाले के लिए साइन एक्स माइनस साइन वाई के लिए हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई, अब है cos x प्लस cos y के लिए, तो cos x प्लस cos y के लिए होगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ पे cos है दोनों तरफ cos x प्लस cos y और बीच में प्लस साइन है तो आपका ये दोनों cos रहेगा, लेकिन अगर cos x माइनस cos y है तो आपका दोनों साइन रहेगा और आगे पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा, ठीक है।
तो आपका यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x प्लस वाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे बच गया sin x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x माइनस वाई बाई 2। तो साइन और यहाँ पे एंगल दोनों सेम है और साइन बाई कॉस होता है आपका tan, तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये जो x माइनस वाई बाई 2 है ये पूरा आपका एंगल है, तो ये आपको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब है नंबर 20 का क्वेश्चन, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके इसमें दिखाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया है। तो ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ पर हमें पता नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे ऊपर और नीचे, तो कॉस स्क्वायर एक्स आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स पीछे चला जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 3x प्लस साइन एक्स, इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे, डिवाइडेड बाई साइन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स का साइन नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव लिखा। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव साइन 3x और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन आपका कैंसिल हो गया। अब आपका ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है आपका कॉस 2x। ठीक है, तो ये लिख दिया कॉस 2x। अब ऊपर पे साइन ए माइनस साइन बी का आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है बीच में, तो आपका स्टार्टिंग में कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस एक्स, तो ये हो गया 4x बाई 2 हो गया 2x। आपका ये 3x प्लस एक्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 2x। तो हमने डायरेक्ट 2x लिख लिया इनटू, अब आएगा साइन, साइन में ये माइनस ये 3x माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका x, तो ये आ गया आपका x। अब cos 2x और cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो ये सॉल्व करके आपको दिखाना था, तो आपका राइट हैंड साइड आ गया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।